एक हमारे यहाँ भी खुशखबरी आई है कि आज पाक फ़ज़ाइया ने मुकामी तौर पे जो तैयार करदा है तैमूर वेपन सिस्टम, उसका कामयाब तजर्बा किया है। तो सर आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला जो कम बुलंदी पर प्रवास करता है, इस कामयाबी से पाकिस्तान के दिफा को कितना बूस्ट मिला है? तो इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम है ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, और पाकिस्तान ने जॉइंट वेंचर भी किए हैं चाइना के साथ, तुर्की के साथ। लेकिन इंडिजिनस प्रोडक्शन आप देखें मिसाइल पावर में पाकिस्तान ने काफी सारा, इस तरह न्यूट्रल जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें इंडिजिनस प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये एक खुश आइंद है। दूसरा, आपको याद होगा CDF जो है फिर मार्शल आसमी ने कहा था कि नेक्स्ट जो लड़ाई का राउंड अगर होता है तो फिर ईस्टर्न सी बोर्ड से शुरू होगा भारत के। तो इसमें अगर आप देखें रीच जो है ना, दिस इज बियॉन्ड, अभी ये देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश तक और ऊपर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न फ्लैंक तक हिट कर सकता है। और यहीं पे अगर देखा जाए पाकिस्तान भारत अगर मुकाबला, इसमें जो फॉरवर्ड बेस के अलावा जो डेप्थ में बेसिस है इसी इलाके में, तो इसका मतलब है कि मुंबई से लेके अगर आप आर्क बनाए अप टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अभी रेंज में आ गया। तो ये एक आई थिंक उस एम और ऑब्जेक्टिव पर मूवमेंट है कि नेक्स्ट टाइम भारत का कोई भी फिर इलाका जो है मकबूल नहीं होगा। उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने, डिप्टी चीफ ने, आई थिंक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्नॉलेज किया था कि थैंक्स गॉड वी वर स्पेयर्ड दिस टाइम। उन्होंने तो हमले किए थे सिविलियन टारगेट्स में, पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स, तो देयर आर इकोनॉमिक टारगेट्स, क्रिटिकल टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट्स हैं। और तीसरी बात आई थी जो डिटरेंस है आपकी, उसको एस्टेब्लिश करने में, बिकॉज भारत भी ये डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना चाहता है। अभी रशिया से फिर बातचीत हुई है 400 शायद से एडवांस वर्जन की, डिस्पाइट के उसको नुकसान किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो अगर एक एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी ऐसी बनती है जो पाकिस्तान न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो फिर डिटरेंस जो इसमें डेंट आ रहा है। तो आई थिंक उसमें एक स्टेप आगे गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की फजाई सलाहियतों में इजाफा देखा जा रहा है और इसकी तो इंटरनेशनल जरीदे भी पाकिस्तान की फौज की तारीफ कर रहे हैं। तो सर ये जो मोतबर आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा है कि वो हिंदुत्व शनाख्त पर खुली चार्जशीट जारी कर दी है इस जर्नल में, और ये भी कहा गया कि मोदी दौर में अक़लियतों पर तशद्दुद का जोर जो है वो मामूल रहा। तो अब इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट्स हैं आपके? अभी सर इसमें यह भी शामिल कर दें कि क्रिसमस के हवाले से आप देखें कि वहाँ जो ईसाई कम्युनिटी है उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक पहले तो वेस्टर्न हिपोक्रेसी पे थोड़ी बात हो जाए कि पिछले 10 साल तो भारत को प्रॉप अप कर रहे थे एज अ काउंटर वेट तो चाइना, बस 2020 में इनको फैंटी पड़ी इंडिया को चाइना ने, जिस पे भी कोई फिल्म भी बनी है। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब टुकाई किया तो आई थिंक चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि ये बिल्कुल पेपर टाइगर है। तो वेस्ट ने अभी आई थिंक एक आई वुड से एक स्टांस लेना शुरू किया। बाकी विद इन इंडिया आई थिंक इतना ज्यादा हेट्रेड परमेट कर चुका है। RSS का एजेंडा भी लंबी बात हुई 2024 से और 23 से आप ले लें, 1924 से गांधी का मर्डर एंड लुथुराम गाडसे का। फिर टेक्निकली इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रूल कर रही है, यानी कोई डेमोक्रेसी फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की जो रूल कर रही है। तो इसने आई थिंक नाटका बंद किया तो मुसलमानों का क्रिश्चियन पे भी होता, लेकिन आई थिंक ये क्रिसमस जो थी वाज वेरी वेरी अलार्मिंग। और अभी अलार्म बेल्स आर रिंगिंग इन लंदन, वाशिंगटन, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में जो भारत के इंडियंस के खिलाफ एक हेट्रेड की कैंपेन भी चल रही है वेस्ट में, उसमें इजाफा होगा, इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एंड बाय एंड लार्ज देखा जाए तो भारत में जो इनको माइनॉरिटीज कहा जाता है, दे आर बेसिकली अ मेजॉरिटी। अगर मुस्लिम, दलित, शूद्र, क्रिश्चियन और आदिवासी कंबाइन करें 77% ऑफ इंडिया। तो अगर 23% या अपर कास्ट समिति आगे लगा लेगी तो ये आई थिंक वेरी डेंजरस प्रोपोजिशन। मुझे लग रहा है कि भारत जो है जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है इसमें इट कुड रिजल्ट इनटू फ्रैक्चरिंग एंड देन प्रॉब्ली अ सिविल वॉर, बिकॉज 25-30 करोड़ मुसलमानों को या 3-4 करोड़ ईसाइयों को आप इस तरीके से नहीं दबा सकते। सिख कम्युनिटी है, दलित्स हैं जो 20 करोड़ है। तो ये मेरे ख्याल की खाम ख्याली है। वोट बैंक के लिए तो ठीक है, बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज पेंटिंग अ वेरी वेरी अगली पिक्चर ऑफ इंडिया। लेकिन सर यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि मार्क के हक में जब फैंटी पड़ रही थी, उनको दबरकुट लग रही थी, तो उस वक्त तो भारतीय हुकूमत तो इनकारी है कि जी हमने तो चीन को सालिसी का जो दावा ये बिल्कुल हम मुस्तरद करते हैं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं, वो तो उन्होंने फिर ये कहा है कि जी इंडिया ने, मोदी ने पूरी दुनिया की मिन्नतें की कि पाकिस्तान से बचने के लिए उन्होंने भीख मांगी दुनिया से। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? और सर भारत तो स्टिल इवन इनकारी है, वो तो कह रहा है कि चीन से हमने कोई मदद नहीं मांगी, ना ही हमने अमेरिका से कोई सालिसी की बात की। तो शायद भारत अपनी हजीमत भी इस तरह से कवर करना चाह रहा है। और सर एक मैं एडिशन भी करती जाऊँ, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, उन रिपोर्ट्स में इवन ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि पुलवामा भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इस तरह से भारत को हर फॉरम पर हजीमत का सामना।
आई थिंक ये बेसिकली तो एक फेक स्टेट है, ये फेक गवर्नमेंट है। और उसमें अगर देखा जाए, अभी मैं जिक्र कर रहा था गलवान पे इतनी मार पड़ी इनको, इनका एक कर्नल बाबू था वो मारा गया बिहार रेजिमेंट का, और अभी उसको आई थिंक लेके आए हैं सलमान खान को हीरो बना के, कर्नल साहब बना के। और चाइनीज ने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है कि गलवान की एक्चुअल वीडियोस निकाल दी जहाँ पे इनके आंखें पट्टियां बंद की हुई हैं। तो फिर धुरंधर देख लें, तो बेसिकली तो आई थिंक दे लिव इन अ फॉल्स बबल। तो एक तो फेक नैरेटिव के ऊपर कायम है पूरा सिस्टम, और एक्नॉलेज करना सच को बड़ा मुश्किल है। देखें अभी नंदन गिरा इधर अरेस्ट हुआ और परेड करा के हमने भेजा और उसको उन्होंने अवार्ड दे दिया। 2025 का जो मार्का हक था इसकी कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बेसिकली तो ये बुज़दिल लोग हैं। इस तरीके से लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वाचिंग इट। विद इन इंडिया देखें अभी कांग्रेस के कई लीडर, अभी आई थिंक चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वी लॉस्ट द वॉर। फिर उनके साउथ इंडिया से कुछ एमपी ने बकायदा बोला कि 7 से 8 जहाज गिरे हैं, रफाइल गिरे हैं, तो आप क्या करें। लेकिन चूंकि मीडिया इनके पास है, 70% इज गोदी मीडिया, बेसिकली ये अंबानी अडानी का है या मोदी साहब का है, तो वहां पे बड़ा आसानी से आवाज को दबा दी जाता है। लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया के दौर में बड़ा मुश्किल है। इंटरनेशनल आप जरीदे देख लें सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहाँ तुर्किया में, मिडल ईस्ट में, आप वेस्ट में चले जाएं, बड़े बड़े जरीदों ने ये लिखा है राइट फ्रॉम द डे वन, आई थिंक 10th में ऑनवर्ड के पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल। और यही वजह है कि पाकिस्तान की प्रेस्टीज है ऊपर ये कि बीइंग स्मॉलर आपने एक बड़े एनिमी को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उसको डिफीट किया, और बड़ी सुथरे तरीके से और हाईटेक तरीके से। दैट्स व्हाई सऊदी अरेबिया वेंट इनटू डिफेंस एग्रीमेंट। इसी वजह से बांग्लादेश करना चाहता है, मिस्र करना चाहता है, तुर्किया पाकिस्तान की बातचीत चल रही। तो वाई, मतलब ये क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन मिलिट्री which has become a paper tiger। और मेरे ख्याल में ये एक्सपोज होते जाएंगे, तो परेशानी की जरूरत, दे कैन कीप डिनाइंग। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका जिस तरह से ईरान में एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं उनको उनकी मदद करने का इंदिया दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सिनेरियो है इसमें अमेरिका खुद दोबारा ईरान पे हमला कर सकता है, या इसराइल की मदद लेगा, या वहाँ पे क्या टैक्टिक्स यूज कर सकता है? ये ईरानी प्रोटेस्ट है, ये तो हो तो रहे हैं, रेगुलरली होते रहते हैं। अभी काफी प्रेशर है उनके तुमान या रियाल पे। आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 1.2 1.3 मिलियन तुमान या रियाल का $1 हो चुका है। तो उनका ये आई थिंक जो ट्रेडर्स हैं वहां से शुरू हुआ जेन्युइन एहतजाज था, लेकिन इसको फिर रंग दिया इसके अंदर इनके एजेंट्स भी हैं। पहले उन्होंने ट्राई किया था, आपने याद होगा कि जब लड़ाई तो लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश की थी, कुछ लीडर को शहीद भी किया। तो दिस इज प्रिसाइसली द सेम प्ले बुक जो वेनेजुएला में हुई है, कि मेनली हाइब्रिड वॉर के जरिए आप इंसाइट करें वायलेंस। एक रीजन तो है, इकोनॉमिक प्रेशर, वहां से लोगों को स्ट्रीट पे लाया जाए और फिर इंसाइट किया जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट देना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग, और ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि अगर कोई आप करते हैं तो उसके बाद वील बी विद द पीपल एंड ऑल दैट। इस तरह नतंयाहू ये कॉल कर चुका है। शाह ईरान का बेटा देना वाकई में यकीनी तौर पर अलार्मिंग है। इससे जाहिर है आगे वाले टाइम में शायद कोई कशीदा सूरत हाल बन सकती है ईरान और अमेरिका के दरमियान।